हेलो दोस्तों, मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल लेट्स नो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज हम लोग फिर लेसन प्लान जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है किसान और काश्तकार। लेसन प्लान नंबर लिखिएगा, पीपुल टीचर अपना नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम मेंशन करेंगे, आप अपना सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद आप अपना टॉपिक लिखिएगा, आप अपना रोल नंबर, किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, डेट, ड्यूरेशन टाइम। आइए आगे आपका है सामान्य उद्देश्य। ये आपके सब्जेक्ट से रिलेट करता है। जैसे मैं इतिहास पढ़ा रही हूँ तो इतिहास के बारे में लिख रही हूँ, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ाइएगा उस सब्जेक्ट से लिखिएगा। पहला मेरा है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में इतिहास जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। चौथा है छात्रों में चारित्रिक गुणों का निर्माण करना। इसमें आप मैक्सिमम 5 मिनिमम 3 से 4 लिख सकते हैं। आइए आगे है आपका विशिष्ट उद्देश्य। ये आपके टॉपिक से रिलेट करता है। जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे क्या सीख रहे हैं उससे रिलेट करता है। आइए जानते हैं। छात्रों को किसान और काश्तकार पाठ के बारे में समझ हो सकेंगे। छात्र इंग्लैंड में हुए आधुनिक खेती की शुरुआत से अवगत हो सकेंगे। तीसरा है आपका छात्रों को कॉमर्स का दौर के बारे में जानकारी से अवगत हो सकेंगे। इस प्रकार आप इसमें भी मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 लिख सकते हैं। टीचिंग एड्स, चार्ट, संकेतक या अन्य कोई सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं इसमें। टीचिंग मेथड, आप बच्चे को किस मेथड से पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं इसमें पढ़ा रही हूँ स्पष्टीकरण विधि और व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। आप जिस विधि से पढ़ा रहे हैं उस विधि का नाम लिखिएगा। बच्चे का प्रीवियस नॉलेज, बच्चे जो पढ़ के आए हैं पहले उससे उसका क्या जानकारी है। जैसे छात्र कृषि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। चलिए आगे। पीपुल टीचर एक्टिविटी में आप बच्चे का पहले प्रीवियस नॉलेज लीजिएगा। जैसे इसमें हम ले रहे हैं बच्चों हम लोग किस देश में रहते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी में जो स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं वो लिखिएगा। बच्चे बता रहे हैं भारत। इसको एक क्वेश्चन के आंसर से दूसरे क्वेश्चन को रिलेट करते हुए लिखेंगे। फिर बच्चे से पूछेंगे भारत देश की अधिकतम जनसंख्या कहाँ निवास करती है। बच्चे बता देंगे गांव में। फिर उसी से हम रिलेट करते हुए आगे क्वेश्चन पूछेंगे जब तक मेरा प्रकरण न निकल जाए। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। बच्चे बता देंगे कृषि। फिर आगे क्वेश्चन पूछेंगे कृषि कौन करता है। बच्चे बता देंगे किसान। उसके बाद हम बच्चे को अपना टॉपिक डिक्लेयर कर देंगे। बच्चों आज हम लोग इतिहास विषय के किसान और काश्तकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो इस कॉलम में लिख दीजिएगा। जो स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं स्टूडेंट एक्टिविटी में ब्लैक बोर्ड पे आप जो पढ़ा रहे हैं वो लिखिएगा। उसके बाद बच्चे का मूल्यांकन कर लीजिएगा। टीचिंग पॉइंट में आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो लिखिएगा। जैसे इसमें मैं लिख रही हूँ इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत। पीपुल टीचर एक्टिविटी में आप लिखेंगे बच्चे को जो समझाइएगा। जैसे इसमें है 1 जून 1830 ईस्वी की घटना है। इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक किसान ने अचानक पाया कि उसके वड़ों में रात को आग लगने से पुआल सहित सारा खलिहान जलकर राख हो गया। बाद के महीनों में इस तरह की घटनाएं कई दूसरे जिलों में भी दर्ज की गई। फिर 28 अगस्त 1830 के दिन इंग्लैंड के ईस्ट कैंट में मजदूरों ने एक थ्रेशिंग मशीन को तोड़कर नष्ट कर दिया। इसके बाद 2 साल तक दंगों का दौर चला। इसमें तोड़ फोड़ की गई। आप पढ़ाई के दरमियान ही बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत कब हुई थी। बच्चे बता देंगे। जो बच्चे जवाब दे रहे हैं वो आप यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे। बच्चे बता दिए
जून 1830 ईस्वी में। फिर उसके बाद बच्चे को आगे पढ़ाएंगे। कैप्टन स्वैंग एक काल्पनिक नाम था जो सर्वहारा वर्ग थ्रेशिंग मशीनों के विरोधियों का प्रतिनिधित्व करता था। कैप्टन स्वैंग के नाम से डराने पत्र लिखे जाते थे, मतलब वो डरावना पत्र लिखते थे। बच्चे एक्टिविटी में, स्टूडेंट एक्टिविटी में आप लिख दीजिएगा, जो स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे आप जो पढ़ा रहे हैं वो लिख दीजिएगा। अब बच्चे का इधर मूल्यांकन कर लीजिएगा। मूल्यांकन में कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा जो आप पढ़ा रहे हैं। जैसे इसमें मैं पूछ रही हूँ, इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत कब हुआ था। इस प्रकार आप 2 या 3 क्वेश्चन बच्चे से कर लीजिएगा। फिर आगे आप बच्चे को डीप में समझाइएगा टीचिंग पॉइंट में। जैसे है मेरा इसमें खुले खेतों और कॉमन्स का दौड़, इसमें आप बच्चे को समझाइएगा। पीपल टीचर एक्टिविटी में लिखिएगा, और जो स्टूडेंट एक्टिविटी में है, जो स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं वो लिखिएगा। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों और 19वीं सदी के शुरुआती दौर में इंग्लैंड के देहाती इलाकों में नाटकीय बदलाव हुए। पहले इंग्लैंड का ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी खुला खुला हुआ रहता था। किसान अपने गांव के आसपास की जमीन पर फसल उगाते थे। जमीन के ये टुकड़े समान रूप से उपजाऊ नहीं होते थे और कई जगह बिखरे होते थे। हालांकि कोशिश यह होती थी कि हर किसान को अच्छी और खराब दोनों तरह की जमीन मिले। खेती की इस जमीन के पूरे जमीन होती थी। कॉमन्स की इस साइना जमीन पर सारे का अधिकार था। उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया था। यह बड़ाबंदी की शुरुआत थी। इसी प्रकार पढ़ाने के दरमियान आप बच्चे से फिर कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जैसे 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में क्या हुआ था, बच्चे बता देंगे नाटकीय बदलाव हुआ था। फिर उसके बाद आप स्टूडेंट एक्टिविटी में लिख दीजिएगा ब्लैक बोर्ड में। ब्लैक बोर्ड पे आप जो पढ़ा रहे हैं वो लिखिएगा। बच्चे का इसमें मूल्यांकन कर लीजिएगा। इसमें जिस प्रकार मैं 2-3 क्वेश्चन कर रही हूँ, जैसे 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में क्या हुआ था, बच्चे बता दिए क्या हुआ था। उसके बाद आप जो पढ़ाए हैं उससे बच्चे को क्या सीखे हैं, बच्चे क्या जानकारी ले लिए हैं, उसके लिए कुछ बच्चे से क्वेश्चन करेंगे। इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत कब हुआ था, बच्चे बता देंगे। फिर इंग्लैंड में गरीब मध्यवर्ती क्षेत्रों में दक्षिणी प्रांतों की ओर अग्रसर क्यों हुए, बच्चे जो समझ गए हैं वो जवाब दे देंगे। अगर जो नहीं समझे हैं आप उनको फिर से समझा दीजिएगा। आगे वह फिर 16वीं सदी में किस कारणवश इंग्लैंड में खुले खेतों और मुक्त और साझी जमीन की अर्थव्यवस्था बदलने लगी थी। इस प्रकार आप बच्चे से कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर बच्चे को होम असाइनमेंट दे दीजिएगा। इंग्लैंड में आधुनिक खेती के बारे में लिखें। बच्चे घर से लिख के लाएंगे। पीपल टीचर आप अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। इस प्रकार के लेसन प्लान आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।